इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, आप देख सकते हो सभी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहली खोज गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मैगस्थनीज कौन थे? यूनानी राजदूत थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आप इस 11वें क्वेश्चन को, सांची का स्तूप किस राज्य में है, इसको अच्छे से याद कर ले। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है ये भी देख ले, क्योंकि ये मैप में भी पूछा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। जैन तीर्थकर के 24वें तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी त्रिपिटका किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से। ऋग्वेद के किन देवताओं का उल्लेख है? अग्नि, इंद्र और सोम। अब सेकंड चैप्टर से, मध्यकालीन भारत से। अल बैरूनी किस देश से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत किस नाम से लिखा? रिहला। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्षों तक। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। अमुक्त मल्यद ग्रंथ की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में। मुगल काल में खुद काशत कौन थे? वे किसान जो अपनी ज़मीन पर खेती स्वयं करते थे। आईने अकबरी का लेखक था अब्दुल फजल। अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? 3। जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। आधुनिक भारत तीसरे चैप्टर से। बंगाल में इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। पहाड़ी लोग किस खेती पर निर्भर थे? झूम खेती पर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। पहाड़ी लोग किस खेती पर निर्भर थे? झूम खेती पर। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसके लिए गाया गया? रानी लक्ष्मीबाई। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब ला लिया गया? 1856। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण में 1917 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। चौरी चौरा की घटना कब हुई? 1922 में। दांडी मार्च यानी नमक यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930। करे अमरों का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। और प्रारूप समिति के यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान को। अब मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्विक रिवीजन के लिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक रहस्यमयी लिपि थी। हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? लोहे से। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृतिक। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। कृष्ण का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के भाग है? जैन धर्म के। कबीर के उपदेश किस ग्रंथ से संकलित है? बीजक। विजयनगर का स्थानीय नाम क्या है? हम्पी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई और कहाँ पर? मद्रास और मुंबई में लागू हुई। अब मैं आप सभी को सुझाव देना चाहूँगा मानचित्र से रिलेटेड। आपके सिलेबस में 5 नंबर का मानचित्र है। हड़प्पा के मुख्य स्थल, 1857 के केंद्र और
गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन वाले स्थान और अंक विभाजन। ध्यान दें कि आप सभी लोग ईंटे मन के भक्ति सूफी और 1857 का विद्रोह पहले चैप्टर 10-10 नंबर के हैं, इसमें सबसे पहले पक्का कर ले, क्योंकि इसमें से 10-10 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन ज़्यादा चैप्टरों में से ही पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता का